दोस्तों यह वीडियो दिल्ली के त्रिलोकपुरा में रह रहे अशोक वाल्मीकि की है जो अपनी वाइफ मीनाक्षी के साथ महाकुंभ में आया है। 18 फरवरी 2025 शाम को यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और फिर व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया गया था। अशोक और मीनाक्षी 18 फरवरी स्नान के बाद रात में रुककर दूसरे दिन सुबह दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, आप सब सुनकर हैरान रह जाओगे। तो चलो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। अशोक और मीनाक्षी के 3 बेटे थे, अश्विनी, आशीष, आदर्श। अश्विनी के पास सुबह अशोक का फोन आता है और अशोक जोर जोर से रो रहा था और रोते हुए अशोक बताता है कि भीड़ में मीनाक्षी का हाथ उससे छूट गया और वो भीड़ में कहीं गुम हो गई है। अश्विन यह सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है कि उसकी माँ मीनाक्षी किस हालत में होगी, कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। अशोक ने अपने बेटे से कहा कि वो परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगा और बताया कि मैं बार बार खोया पाया में अनाउंसमेंट करवा रहा हूँ। खोया पाया सेंटर से अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन मीनाक्षी का कुछ पता नहीं चल रहा था। अगले दिन सुबह पुलिस को एक न्यूज मिलती है कि आजमनगर के लॉज में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस वहां आती है तो देखती है कि वहां के कॉमन टॉयलेट में एक महिला की लाश पड़ी है। उस लाश को देखकर पुलिस वालों को लग रहा था कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। उस लाश को वहां के ही एक गेस्ट ने देखा था जब वह सुबह वॉशरूम आता है। अब पुलिस को उस औरत के बारे में पता लगाना था कि यह महिला कौन है, कहां से आई है और इसे किसने मारा है और क्यों मारा है। पुलिस को पता चलता है कि जहां यह लाश मिली है वहां कोई होटल नहीं, वह एक घर है जिसके मालिक ने यहाँ के रूम किराए पर दे रखे हैं। मतलब कि यहाँ कोई पेपर वर्क नहीं होता है और यहाँ कोई एंट्री एग्जिट का झंझट भी नहीं है। यहाँ आओ और रूम देखो, किराया दो और यहाँ रहने लग जाओ। पुलिस के लिए इस लाश के बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं था और ना ही कोई पैसे का हिसाब था। पुलिस मकान मालिक से पूछताछ करती है तो मकान मालिक बताता है कि यह रात को यहाँ आई थी और इसके साथ एक आदमी था। इनको मैंने 500 रुपए में यह रूम किराए पर दिया था। रूम की तलाशी लेने पर उस रूम में कोई सामान नहीं मिलता जिसमें उस औरत की पहचान हो सके। कमरे में बस मकान मालिक का पुराना सामान पड़ा था जो किसी काम का नहीं था। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है और आसपास के पुलिस स्टेशन पर उसकी फोटो सेंड कर देती है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उस फोटो को वायरल कर देती है। मीनाक्षी की खबर नहीं मिलने पर बड़ा बेटा अश्विन और छोटा बेटा आदर्श अपने मामा व 2 दोस्तों के साथ 21 फरवरी 2025 को दिल्ली से प्रयागराज आ जाता है। प्रयागराज आने के बाद अश्विन रेलवे पुलिस को सारी बात बताता है और पिता के वीडियो को दिखाता है जो शुरू में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो देखकर रेलवे पुलिस उस जगह को पहचानने की कोशिश करती है और अश्विन को जोशी पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलती है। अश्विन वहां जाता है और पुलिस स्टेशन के एसओ उपेंद्र प्रताप सिंह को सारी बात बताता है और अपनी मां की फोटो दिखाता है। पुलिस को मीनाक्षी का चेहरा उस महिला से मिलता हुआ लगता है जो 2 दिन पहले गेस्ट हाउस में मरी हुई मिली थी। अश्विन ने जब शिनाख्त की तो अश्विन सहम गया, क्योंकि जो औरत 2 दिन पहले मरी हुई मिली थी वो औरत और कोई नहीं, अश्विन की मां मीनाक्षी थी। अश्विन का अब सीधा शक अपने पिता पर जाता है। अश्विन का पिता ही अश्विन की मां को घुमाने के लिए महाकुंभ लेकर आया था। पुलिस अब तहकीकात तेज करती है। जब लाश मिली वहां तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन वहां जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी पुलिस चेक करती है। चेक करने पर एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो 18 फरवरी रात 8 बजे की। उसमें एक आदमी बैग लेकर और एक औरत का हाथ पकड़कर चल रहा है। गेस्ट के ओनर से पहचान कराने पर यह पता चला कि यह कपल अशोक और मीनाक्षी ही है जो यहाँ मेरे पास रूम लेने आए थे। पुलिस को अश्विन बताता है कि जब लास्ट टाइम मेरे पिता से मेरी बात हुई थी तब वह यहाँ प्रयागराज में ही थे। पुलिस अश्विन को बोलती है कि तुम अपने पिता को मैसेज करो और उनको यहाँ बुला लो, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में पता चल चुका है। तुम अपने पिता को बस इतना बताओ कि मैं यहाँ अपनी माँ को ढूंढने के लिए आया हूँ। अश्विन अपने पिता को बेराना चौराहे पर बुलाता है और अशोक वहाँ आने के लिए मान जाता है। 21 फरवरी 2025 शाम को बेराना पुलिस अशोक वाल्मीकि को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। पहले तो अशोक सही से कुछ नहीं बताता और रोता रहता है, लेकिन लास्ट में वह कबूल लेता है। 50 साल का वाल्मीकि जो दिल्ली में काम करता था, अशोक वाल्मीकि का अफेयर बाहर चल रहा था जिसके बारे में मीनाक्षी को पता चल गया था। इसी वजह से मीनाक्षी और अशोक के बीच झगड़ा होते रहता था। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पूरे परिवार को पता चल गया था। अशोक बहुत ज्यादा शराब पीता था और मीनाक्षी को मारता था और वह चाहता था कि मीनाक्षी उसे कुछ नहीं बोले। अशोक इन सबसे परेशान हो गया और अब वह मीनाक्षी को रास्ते से हटाना चाहता था।
अशोक लगभग 2 महीने पहले मीनाक्षी को हरिद्वार भी लेकर गया था, लेकिन वहां ऐसा कोई होटल नहीं मिला जिसमें आईडी ना मांगी हो, इसलिए वहां तो उसका प्लान काम नहीं किया। कुछ दिन बाद अशोक को पता चलता है कि कुंभ मेला लगने वाला है, वहां बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तो अशोक प्लान बनाता है कि वहां कोई जगह देखकर मीनाक्षी को जान से मार देगा। इसीलिए वह मीनाक्षी को कुंभ मेले में ले जाता है और वहां एक शख्स से मिलता है जिसका नाम सुरेश था। उसने उसे अपने ममेरे भाई संजय के घर रेंट पर रूम दिलवाया जिसका किराया 500 रुपए था। अशोक पुलिस को बताता है कि रात को शराब पीकर पूरी रात फोन पर मूवी देखी और सुबह मीनाक्षी उठती है तो मैं मीनाक्षी से माफी मांगता हूँ। और जब मीनाक्षी उठकर बाथरूम में जाती है तो अशोक पीछे से आकर चाकू से मीनाक्षी की गर्दन पर 3-4 वार करता है। ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से कुछ देर बाद ही मीनाक्षी की मौत हो जाती है। अशोक वहाँ से अपना सारा सामान लेता है और वहाँ से निकल जाता है। मीनाक्षी का भाई प्रवेश कुमार बताता है कि इस घटना में अशोक और वो महिला भी शामिल थी जिसका अशोक के साथ अफेयर चल रहा था, और वह महिला खुद भी शादीशुदा थी और उसके बच्चे थे। अशोक को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है और मीनाक्षी का अंतिम संस्कार उसके बेटे कर देते हैं। इस केस से पता चलता है कि आज के टाइम किसी पर भी भरोसा करना कितना मुश्किल है। लोग बाहर वालों पर शक करते रहते हैं, लेकिन बाहर वालों से ज्यादा तो अंदर वाले हमें जान से मारने की कोशिश करते हैं।